डूब रहा आज सारा है। भारत के उन सभी वीर जवानों को बलिदान से आज सभी देशवासी स्वतंत्र रूप से जीने का आनंद उठा रहे हैं। भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकता है। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 26 जनवरी का विशेष महत्व है। आपको पता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1930 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लाहौर में अधिवेशन हुआ तो उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक भारत के वासियों को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस आंदोलन में कई महान वीरों को अपना बलिदान देना पड़ा और जिनके बलिदान की याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारा जो संविधान है, जो काफी पहले बन गया था, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। देखिए, ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो आप सब लोग जब आते हैं तो हमारा भी एक दायित्व तो बनता है कि हम हमारे यहाँ की जो उपलब्धियां हैं, हमारे यहाँ के जो कार्य हैं, उनसे आपको रूबरू कराएं। मैं आप सब लोगों से इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और वो आयोजन आप सब लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बहुत आनंद फानंद में वो आयोजन हमारे ऊपर डाल दिया गया था। ऐसे जब आयोजन होते हैं तो कम से कम लोगों की राय ली जाती है, प्रिंसिपल्स की राय ली जाती है, वहाँ के संस्था प्रधान की राय ली जाती है कि भाई आपके यहाँ हम ये कार्यक्रम दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई उनकी मजबूरी रही हो और उन्होंने हमारे ऊपर वो कार्यक्रम रख दिया था। लेकिन मुझे बहुत गर्व है, मैं बड़े गर्व के साथ ये कह रहा हूँ आज इस मौके पर कि आप सब लोगों के सहयोग से, इस गांव के बुद्धिजीवी और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ संपन्न हो पाया। आप सब लोगों का, गांव वालों का और जो उत्साही लोग हैं यहाँ के, जो ऐसे कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहते हैं, उन लोगों ने ऐसा हमें आश्वासित किया कि आप चिंता न करें, आप इस कार्यक्रम को होने दें। और आप देखिए कि दौसा जिले में से सारे लोग जब यहाँ पे आए तो वो आप सब लोगों की दाद देते हुए गए कि हम भिडवाना में तो हमने ये पहली बार ऐसा देखा है कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी आपने पूरे दिन, 5 दिन आपने भोजन की व्यवस्था की है और कितना अच्छा यहाँ अरेंजमेंट किया है। तो हम निश्चय ही आप सबके इस अवसर पर बहुत आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप सब लोगों का जो बच्चों के प्रति प्रेम और इस विद्यालय के प्रति जो अगाध स्नेह आपका है वो हमेशा आप बनाए रखें। आपको पता है कि हमने अक्टूबर में यहाँ पे माननीय हमारे जो अभी चिकित्सा मंत्री जी हैं, जो माननीय प्रसादी लाल जी मीणा, जो हमारे विधायक है लालसोट विधानसभा से, वो यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ ये जो आप देख रहे हैं विद्यालय प्रांगण में, विद्यालय परिसर में जो टाइल्स का रोड जो बनाया है, इसमें 7 लाख की उन्होंने स्वीकृति दी थी और ये रोड बहुत अच्छा सा आपके सामने है। आप देखिए विद्यालय का प्रांगण कितना निखर कर आ गया है। उन्होंने यहाँ इस परिसर को देखकर और आप लोगों के प्रेम को देखकर, आप लोगों के उत्साह को देखकर, आप लोगों की जो उन्होंने उनसे मांग की, तो उसके आधार पर उन्होंने यहाँ आप देख रहे हैं जो मंच के बाईं तरफ, मेरे बाईं तरफ जो ये नए 5 कमरों की जो विंग है, उनके ऊपर 5 कमरों की स्वीकृति के लिए 20 लाख रुपए जारी किए थे। मैं अभी दीपक जी पटेल साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कुछ ही दिनों में ये यहाँ शुरुआत हो जाएगी क्योंकि माननीय मंत्री जी से वो स्वीकृति जारी हो चुकी है और 5 कमरे जब इसके ऊपर बन जाएंगे 20 लाख के, तो आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस विद्यालय का रूप जो है वो कितना निखर कर यहाँ आने वाला है। अब हमने भी यहाँ हमारे स्टाफ से मिलकर आप लोगों के सहयोग से काफी प्रयास किया है, आप देख भी रहे हैं। हालांकि हमारे सामने जो अभी परिस्थितियां बन रही है, 2 साल से आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी के कारण हम ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ज्यादा लोगों से इतना संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सबका प्रयास है कि हम विद्यालय में भौतिक स्वरूप के साथ साथ शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करें। आपको जानकर अति हर्ष होगा कि हमारे यहाँ भिलवाड़ा में इतने विद्यालय होते हुए भी हमारे यहाँ सबसे ज्यादा नामांकन है। आज हम 850 से ऊपर नामांकन यहाँ बच्चों का रखते हैं। 1 से 12 क्लास यहाँ चल रही है और जिसमें 850 से ज्यादा संख्या हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो कृषि संकाय और
कला संकाय संचालित है। हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि यहाँ कृषि संकाय के अलावा यदि आप बायोलॉजी और मैथ साइंस का संकाय भी खुलवा दें तो अति कृपा होगी, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे जैसे 10वीं में जो पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे कृषि संकाय और कला संकाय नहीं लेते, उसमें से कुछ बच्चे बायोलॉजी और मैथ्स भी लेना चाहते हैं और उनको बाहर जाना पड़ता है। तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, आप सब लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप भी यदि अब दबाव बनाएंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, राजनीति में दबाव गांव वालों का होता है तो निश्चित रूप से वो कारगर होता है। तो आप लोगों से मेरी ये विनती रहेगी, यदि आप उनसे कहें कि यहाँ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और मैथ्स का संकाय यदि खुल जाएगा तो हमारे बच्चों को और बच्चियों को बहुत सारी सुविधा यहाँ हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं ये स्थान अभी टाइल्स के बिना रह गया है। हमने यहाँ निवेदन किया था पंचायत से, अभी सरपंच साहब चले गए हैं। मैं पूर्व सरपंच जी से, यहाँ ब्रजमोहन जी थानेदार साहब बैठे हैं, आप लोग को पता है हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि इसको आप टाइल्स और लगवा दें। तो आपने कहा था कि पंचायत से, मनरेगा से हम इसको करवा देंगे, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। तो विकसित करें, काफी अच्छा ये परिसर हो जाएगा जब यहाँ पे गार्डन विकसित हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हम चारों तरफ हेज लगा दें और बीच में दूब लगा दें, ताकि जो हमारा ये परिसर है इसमें एक गार्डन भी हो, क्योंकि पर्यावरण की स्वच्छता, पर्यावरण का प्रदूषण को हटाने के लिए पेड़ों की, पौधों की बहुत विशेषता है, अपना महत्व है। इसलिए जरूरी है कि पौधे ज्यादा से ज्यादा संख्या में होने चाहिए। इसी सोच के साथ हम बच्चों के साथ और आप सब के साथ मिलकर ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय का जो स्वरूप है और निखर कर आएगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो कंप्यूटर कक्ष है उसके ताले कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए थे। 5 ताले हमारे उस कंप्यूटर कक्ष के लगे हुए हैं, 5 ताले, और 1 ताला उसमें शटर लॉक है। लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सहायक कर्मचारी हैं वो लेडीज है, तो हम उनसे दबाव नहीं दे सकते कि आप लोग रात की ड्यूटी दें, तो हमारी ये मजबूरी है। तो यहाँ रात की ड्यूटी पे कोई सहायक कर्मचारी नहीं रहता, तो इसलिए कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको जरिया बनाया और वहाँ उसके जो कक्ष के ताले हैं तोड़कर उनको ले जाने का उनका प्रयास था, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया, क्योंकि नीचे का जो शटर लॉक था वो उनसे टूट नहीं पाया। हमने जैसे ही हमको पता लगा हम यहाँ आए और हमने पुलिस में भी सूचना की, हमने आप लोगों से भी संपर्क किया, लेकिन पुलिस वाले भी जो हैं वो इतना सहयोग नहीं करते। आप सब जानते हैं, नीति अपनाते हैं, वो हमको ही शिक्षा देंगे कि आप लोग यहाँ पे रात को रहिए, और ये वो जो संभव नहीं है। तो हमने इसके लिए ये सोचा है, अगर आप लोगों का सहयोग मिलता